एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 4 मेजरमेंट्स ऑफ नेशनल इनकम का लास्ट मेथड वैल्यू एडेड मेथड। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने इनकम मेथड से न्यूमेरिकल सॉल्व करे थे और एक्सपेंडिचर मेथड से। अब आता है हमारा वैल्यू एडेड मेथड। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले जाके आप वो दोनों मेथड्स को देखिए, फिर वैल्यू एडेड मेथड पे आइएगा। तो अब आता है हमारा वैल्यू एडेड मेथड। तो ये जो वैल्यू एडेड मेथड है ना, ये हमारा किस पे कैलकुलेट होता है? जीडीपी एट एमपी पे। किस पे? जीडीपी एट एमपी पे। और इस मेथड को कैलकुलेट करने के लिए हमें को दो चीजें चाहिए होती है। सबसे पहला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट और दूसरा होता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट को कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। क्या चाहिए होता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। और सेल्स को कैलकुलेट करने, सेल्स कौन सी? डोमेस्टिक सेल्स माइनस सेल्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन को कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए होता है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? डोमेस्टिक परचेज प्लस इंपोर्ट्स। तो ये सारी चीजें चाहिए होती है हमें वैल्यू एडेड मेथड को कैलकुलेट करने के लिए। अब हम वैल्यू एडेड मेथड को न्यूमेरिकल को देखते हैं कि हम उससे न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये है हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। इसमें हमें क्या क्या दे रखा है? फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा अबाउट द फर्म एक्स फॉर द ईयर 2000 एंड 2001 कैलकुलेट द नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस ड्यूरिंग द ईयर। नेट वैल्यू एडेड यानी कि NVP एट MP कैलकुलेट करना है, और इसको या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं NDP एट MP। और वैल्यू एडेड मेथड से हमारा किस पे निकल के आता है? GDP एट MP या फिर GVP एट MP। तो GDP एट MP पे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो आपको क्वेश्चन में सेल्स कितना दे रखा है? 90 का, और प्लस क्या करना है? चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 25, और माइनस क्या कर देंगे? ओपनिंग स्टॉक यानी कि 15। तो 25 माइनस 15 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10। माइनस क्या करना है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपको दे रखा है 40। तो ये कितना आ गया हमारा? ₹60 करोड़। और अब हमको फाइनली किस पे कन्वर्ट करना था? GDP एट NDP एट FC पे, NDP एट MP पे। और हमने किस पे कैलकुलेट करा? GDP एट MP पे। तो पूरा सेम है, बस ग्रॉस से हमें नेट पे जाना है। तो ग्रॉस से जब हम नेट पे जाएंगे तो क्या करेंगे? माइनस डेप। डेप आपको क्वेश्चन में दे रखा है, डेप आपको क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 20। तो ये आ गया आपका ₹40 करोड़। अब कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन को कैलकुलेट करने के लिए तो हमें परचेज ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए होता है, तो हमको इन दोनों को लेना चाहिए था। नहीं, अगर आपको साफ साफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे रखा है तो हम परचेज ऑफ रॉ मटेरियल नहीं देते,
अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं लिखा होता तो हम परचेज ऑफ रॉ मटेरियल लेते, पर इस क्वेश्चन में हमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन साफ साफ लिखा हुआ है तो हमने सिर्फ यही नहीं लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है, NVP एट FC, NVP एट FP और NDP एट FP फैक्टर प्राइस। तो वैल्यू एडेड मेथड से किस पे कैलकुलेट होता है, GDP एट MP पे। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और वैल्यू ऑफ आउटपुट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स कितनी दे रखी है 180 और प्लस क्या करेंगे हम, चेंज इन स्टॉक 15 का और माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं दे रखा तो क्या लेंगे, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल जो कि है 100 का। तो ये तो हो गया 195 माइनस 100 करा तो ये आ गया हमारा 95 करोड़। अब NDP एट FP पे निकालना है और निकाला हमने किस पे, GDP एट MP पे। तो ग्रॉस से नेट में जाएंगे तो माइनस डेप होगा जो कि हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखा, और MP से FC पे जाएंगे तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करेंगे। तो इनडायरेक्ट ये कितना दे रखा है 95, डेप्रिसिएशन 0। इनडायरेक्ट टैक्सेस का NIT का फॉर्मूला क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्सेस भी हमें नहीं दे रखा है और हमें क्या करना है, माइनस करना है सब्सिडीज। सब्सिडीज कितनी है 10 की। तो ये क्या हो जाएगा 95 और ये माइनस माइनस प्लस और ये आ गया हमारा 85 करोड़। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है और अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।